आज हम बात करेंगे धान की फसल में हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी खाद बेहतर आपके लिए साबित हो सकती है। डीएपी को हम बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, एसएसपी को हम बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा और कौन सी खाद आपके लिए अच्छी साबित होगी, आज हम एकदम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट करिए। सबसे पहले बात डीएपी की ही करते हैं। डीएपी में दो तत्व होते हैं, एक होता है फास्फोरस 46%, नाइट्रोजन भी होता है 18%, 1846 नाम से भी आता है। तो डीएपी में केवल दो तत्व आपके पौधे को मिलने वाले हैं। खासकर फास्फोरस के लिए हम इन दोनों खादों का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी हो चाहे एसएसपी हो, क्योंकि हमें नाइट्रोजन तो जो है यूरिया से भी मिल जाता है। बात एसएसपी की भी करते हैं। क्या क्या होता है एसएसपी में? फास्फोरस 16% होता है, सल्फर 11% के आसपास, कैल्शियम 19 से 21%, कुछ में 19%, कुछ में 21% पाया जाता है। और साथ में जिंक भी कुछ कुछ में अब एसएसपी आती है जिसमें जिंक भी होता है, लगभग आधा परसेंट, 1%, 2% तक पाया जाता है। तो ये 3 या 4 तत्व आपको एसएसपी में मिलने वाले हैं। अब मेरे हिसाब से तो आपकी एसएसपी बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें जो है सल्फर और कैल्शियम भी मिल जाता है। खासकर दो तत्व तो मिल ही जाते हैं अलग से, आपको अलग से सल्फर और कैल्शियम डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मिट्टी में सल्फर की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। अभी हाल के दिनों में सर्वे हुआ था, उसमें भी पता चला था कि हमारी ज़मीन में सल्फर की भी काफ़ी ज़्यादा कमी अब बहुत से इलाकों में, क्षेत्रों में भारत के देखी गई है। और सल्फर की कमी होने से भी उत्पादन पर फर्क पड़ता है। सल्फर से नई पत्तियों में पीलापन आपको दिखाई दे जाएगा। तो सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, साथ में जिंक, ये 4 तत्व आपको एसएसपी में मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो एसएसपी ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। थोड़ा सस्ते भी मिलती है, मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगती है। सबसे पहले दोनों की मात्रा हम जान लेते हैं। कितनी मात्रा में डीएपी डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में सिंगल सुपर फास्फेट। तो डीएपी मोटी मोटा 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालिए। 30 किलो जो इसमें जल्दी तैयार होती है उसमें डालिए, 35 किलो मध्यम औसत की वैरायटी में और 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको डीएपी डालना है। इसके साथ साथ अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें, दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करना है। सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालना होता है 80 किलो से लेकर 110 किलो तक। 80 से 90 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 90 से 100 किलो मध्यम औसत की वैरायटी में और देर से तैयार होने वाली किस्मों में लगभग 110 किलो सिंगल सुपर फास्फेट आपको इस्तेमाल करना है। अब हम जानते हैं कब डाल सकते हैं इसका इस्तेमाल। चाहे आप एसएसपी डालें, चाहे डीएपी या फिर कोई एनपीके ही क्यों ना डालें, इनका इस्तेमाल, जितनी भी ये फास्फोरस वाली खाद होती हैं, इनका इस्तेमाल रोपाई करने से पहले अंतिम जुताई के आसपास आपको अवश्य कर देना है, तभी इनका ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप बाद में चाहे एसएसपी हो चाहे डीएपी हो बाद में डालते हैं रोपाई के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद, ज़्यादा लाभ ही नहीं मिलेगा, आपको पैसे की ही बर्बादी करने वाले हैं। उससे बेहतर रहेगा कि आप जो नैनो डीएपी वगैरह आती है उसका आप स्प्रे करवा दीजिए। क्योंकि जो बेसल डोज वाली खाद होती है उसको आपको, अगर आप फास्फोरस डालते हैं तो बेसल डोज वाली खाद आपको रोपाई से पहले ही डालना है, बाद में डालने से लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है, ऊपर डालेंगे ऊपर ही रह जाएगा, बहुत नीचे तक न जाने की वजह से आपके पौधे इसको अपने भोजन के रूप में ले ही नहीं पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप डीएपी डालते हैं तो आप यूरिया जो पहली बार आपको डालना होता है आप 1 सप्ताह तक भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएसपी डालते हैं तो उसके साथ यूरिया आपको अवश्य डालना चाहिए। रोपाई से पहले यूरिया लगभग 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। अगर आप डीएपी के साथ भी यूरिया डालना चाहते हैं तो उसी समय भी आप डाल सकते हैं, या फिर 1 सप्ताह तक भी आप डाल सकते हैं। यूरिया 18 से 20 किलो आपको पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूरिया बता दिया, डीएपी, फास्फोरस बता दिया। एक खाद बची है पोटास, जिसका हम आजकल बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा कीमत की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी उत्पादन कम रह जाता है, बालियाँ छोटी आती हैं, दाने का भराव, दाने में चमक नहीं आ पाता है, उपज कम मिलता है। तो पोटास आपको लगभग 25 किलो से लेके और 40 किलो तक इस्तेमाल करना चाहिए। जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें 25 से 30 किलो, मध्यम औसत की वैरायटी में 30 से 35 किलो, देर से तैयार होने वाली किस्मों में 35 से 40 किलो पोटास डालना है। पोटास आप चाहें तो संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं, या फिर आप 2 भागों में बांट के डाल सकते हैं। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40, 45 या 50 दिन तक।
जैसे मान लीजिए 30 किलो पोटाश डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डालिए, 15 किलो 40-45 दिन के आसपास डालेंगे तो भी पोटाश अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण खादों के बारे में आपको बता ही दिया। केवल जिंक का इस्तेमाल आपको रोपाई के समय नहीं करना है। जिंक 20-25 दिन के आसपास इस्तेमाल करिए। जब आप यूरिया डालेंगे 30-40 किलो दूसरी बार, तो आप यूरिया 3 भागों में बांट के डालना है। पहली मात्रा रोपाई के समय वाली मैंने बता ही दिया, DAP के साथ 18-20 किलो या फिर SSP के साथ लगभग 30-40 किलो। बाकी आपको यूरिया जो है आपको डालना है 20 से 30 दिन पे, और अंतिम यूरिया भी 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है हर बार। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।